फिफ्थ एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं असॉल्ट टीम वालों को मीटिंग करते हुए। आसुना जो एक टाइम पे किरीटो से एडवाइस लेती थी, अब वो गेम के सबसे पावरफुल गिल्ड नाइट्स ऑफ द ब्लड ओथ में सेकंड हैंड कमांडर है और बहुत सारे बॉस मिशंस खुद लीड करती है। उसका काम करने की तरीके किरीटो को पसंद नहीं आता, इसलिए हमेशा उन दोनों का बहस चलता रहता है। एक दिन किरीटो बाहर आराम कर रहा होता है। आसुना आकर उसे डांटने लगती है कि सारे असॉल्ट टीम वाले फ्लोर को क्लियर करने में बिजी है और वो यहाँ रिलैक्स कर रहा है। किरीटो कहता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है और अगर आज भी काम करना पड़ा तो ये दिन का वेस्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो उठ के देखता है तो आसुना अभी साइड में सो गई होती है। वो शाम तक उसके उठने का इंतज़ार करता है और शाम को जब वो उठती है तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाती है क्योंकि वो खुद उसे सोने से मना कर रही थी पर वो खुद सो गई। आसुना किरीटो को एक ट्रीट ऑफर करती है शाम तक उसके ध्यान रखने के लिए, क्योंकि इस गेम के टाउन्स में एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार नहीं सकता जब तक दोनों एक ड्यूल को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जब कोई प्लेयर सो रहा होता है तो प्लेयर किलर्स आसानी से उनके हाथ को उठाकर ड्यूल एक्सेप्ट करा के उन्हें मार सकते हैं। दोनों जब होटल में होते हैं तब उन्हें बाहर से चिल्लाने का आवाज़ आता है। जब वे जाकर देखते हैं तो नोटिस करते हैं एक आदमी लटका हुआ है और उसके छाती पे तलवार घुसा हुआ है। वे उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं। ये डेथ बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हुआ होता है क्योंकि जब वो मरा तो वहाँ कोई भी प्लेयर के साथ विनर आइकॉन नहीं था। इसका मतलब अब टाउन भी प्लेयर किलर से सेफ नहीं है। किरीटो और आसुना इस डेथ पर इन्वेस्टिगेट करने का सोचते हैं। वे बाहर खड़े भीड़ के सामने जाकर पूछते हैं कि क्या किसी ने उस आदमी के मरने से पहले कुछ देखा था या कोई उसे जानता है। योल्को नाम की एक लड़की सामने आती है। वो कहती है कि उसका नाम केन था और वे दोनों पहले एक ही गिल्ड के थे। वो दोनों साथ में डिनर करने के लिए टाउन आए थे, लेकिन कुछ ही टाइम पहले दोनों बिखर गए और जब उसने उसे वापस देखा तो वो लटक गया था। उसे देख के उसने चिल्लाया और वो आगे कहती है कि उसके मरने से पहले उसके पीछे कोई खड़ा था। किरीटो और आसुना उसे सेफली घर पहुंचाने के बाद तलवार को लेकर अगिल के पास जाते हैं। वही अगिल जिसे हमने सेकंड एपिसोड में देखा था। अब वो एक फ्रंट लाइन पर खेलने वाला असॉल्ट टीम का मेंबर है और साथ में एक ब्लैकस्मिथ है जो हथियार के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है। अगिल इस स्वॉर्ड को एग्जामिन करके पता लगाता है कि इस स्वॉर्ड को ग्रिमलॉक नाम के एक प्लेयर ने बनाया है। उसने ब्लैकस्मिथ के कम्युनिटी में ये नाम पहले कभी सुना नहीं था और आगे कहता है कि इस स्वॉर्ड को गिल्टी थॉन नाम से एक आइटम नेम भी है। अगले दिन वे योल्को से पूछते हैं कि क्या वो ग्रिमलॉक को जानती है। तब वो कहती है कि वो भी उनके पुराने गिल्ड का मेंबर था। इसके बाद वो अपने गिल्ड के कहानी बताने लगती है। उनका गिल्ड का नाम गोल्डन एप्पल था। गिल्ड में टोटल 8 मेंबर्स थे। एक दिन उनके गिल्ड को एक रेयर आइटम मिला जो एक प्लेयर की एजिलिटी को 20 तक रेस कर सकता था। गिल्ड के कुछ मेंबर्स उस आइटम को गिल्ड में रखना चाहते थे और कुछ लोग उसे बेचकर पैसे को गिल्ड मेंबर्स में बांटना चाहते थे। अब एक फाइनल डिसीजन के लिए वे वोटिंग करते हैं और जिसका रिजल्ट ये होता है कि 5 लोग बेचना चाहते हैं और सिर्फ 3 रखना चाहते हैं। गिल्ड का लीडर ग्रिजालिया उस आइटम को बेचने के लिए फ्रंट लाइन के एक टाउन में जाती है लेकिन कभी वापस नहीं आती। बाद में पता चलता है कि उसकी मर्डर हो गई है। उस रेयर आइटम के बारे में गिल्ड मेंबर्स के अलावा और कोई नहीं जानता था, तो ज़रूर गिल्ड वालों ने ही किसी ने उसका मर्डर करवाया है। ग्रिमलॉक उसका पति है और अगर उसने काइंस का मर्डर किया है तो उन तीनों को टारगेट करा है जो उस आइटम को रखना चाहते थे, क्योंकि काइंस भी उन तीनों में से एक था। बाकी 2 में से एक तो योल्को खुद है और तीसरा बंदा स्मिट है जो अभी होली ड्रैगन अलायंस का मेंबर है और फ्रंट लाइन पर खेलता है। किरीटो और आसुना दोनों फ्रंट लाइन पर खेलने वाले प्लेयर्स हैं, इसलिए वे स्मिट को जानते हैं। वे अगले दिन स्मिट को भी बुलाते हैं। स्मिट काइंस के बारे में जानने के बाद घबरा जाता है। योल्को एक अजीब सी थ्योरी प्रेजेंट करती है। वो कहती है कि टाउन में कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार नहीं सकता, लेकिन एक भूत एक काम कर सकता है। ग्रिजालिया के मरने के बाद ज़रूर उसका भूत आकर सारे गिल्ड मेंबर्स को मार रहा है और सारे गिल्ड मेंबर्स श्रापित है, इसलिए कोई भी नहीं बचेगा, सब लोग मरेंगे। स्मिथ को और टेंशन होने लगता है, वो मरना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं कि योल्को के पीछे एक डैगर घुसा हुआ है। वो खिड़की से नीचे गिरकर मर जाती है। फिफ्थ एपिसोड में सिर्फ इतना ही दिखाया गया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगले एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ सजेशन भी दे सकते हैं और इसी के साथ वीडियो यहीं पर ख़त्म।